और आप देखिए कि यहाँ पे लगभग $5 के सीपीसी है, मतलब एक क्लिक पे आपको लगभग $5 मिलते हैं। तो न सिर्फ इससे अमेज़ॉन से दबा के कमाई होने वाली है, बल्कि आपकी गूगल एडसेंस से भी बहुत दबा के कमाई होने वाली है। एक ऐसा माइक्रो निश पर काम करना जो ट्रेंडिंग हो, डिमांडेबल हो, जिसकी फ्यूचर बहुत अच्छी हो, तो आप उस पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इवन लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सही से मालूम चलना चाहिए कि निश किस प्रकार की सही निश है, पोटेंशियल निश है, जिस पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने लास्ट के कई वीडियोस निश के रिलेटेड ही, निश के रिगार्डिंग ही बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए। अगर आप ये सभी निश को गो थ्रू करते हो, तो आपको निश सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस बात को आप मानिए कि निश जो होती है वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपने सही निश सिलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। अगर आपने निश सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली या फिर गलत निश का सिलेक्शन कर लिया, इसका मतलब ये है कि एक लंबी अवधि गुजर जाएगी और आपकी अच्छी अर्निंग नहीं होगी। फिर आप इरिटेट होकर उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। निश सिलेक्शन करने में पूरी होशियारी से करिए, टाइम लेकर करिए और अच्छे से रिसर्च करके करिए। ठीक है, लेकिन हम जो वीडियोस बनाते हैं उस वीडियोस में न सिर्फ आपको निश के बारे में बताते हैं, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि उस निश में पोटेंशियल कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लो कीवर्ड्स हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर लिख करके अपनी वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियोस मान लीजिए कि अब आपने एक बेहतर निश सिलेक्ट कर लिया, और निश सिलेक्ट करने के बाद आपको वेबसाइट भी बनानी होती है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बेहतर वर्डप्रेस के होस्टिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे होस्टिंग अवेलेबल है, बहुत सारे होस्टिंग अवेलेबल है जिसकी अलग अलग फीचर्स के साथ आती है। लेकिन जो वर्डप्रेस जिस होस्टिंग को रिकमेंड करता है वो होस्टिंग है ब्लू होस्ट। क्योंकि आप अगर नीचे जाइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस खुद बोलता है कि भाई ये मेरा रिकमेंडेड होस्टिंग है। इसकी रेटिंग भी देखिए काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब इसके होस्टिंग प्लान पे आप जाते हो तो नॉर्मल जो दूसरी होस्टिंग होती है उसके शेयर होस्टिंग की प्राइस अलग होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस अलग होती है। लेकिन ब्लू होस्ट में आपको दोनों ही प्राइस सेम मिलती है। और वर्डप्रेस खुद बोलता है कि ब्लू होस्ट को इस्तेमाल करो, ये बहुत अच्छी होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती है। 1 साल की फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आप देखिएगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट आपको देती है, अनलिमिटेड वेबसाइट। हालांकि दूसरी होस्टिंग में लिमिटेशन होती है। अनलिमिटेड स्टोर्स भी है और अनलिमिटेड आपकी ट्रैफिक भी हैंडल करेगी। हालांकि अक्सर सभी होस्टिंग में आपको जो ट्रैफिक हैंडलिंग होती है उसकी लिमिटेशन होती है, 25,000 30,000 स्टार लिमिटेशन होती है। लेकिन ब्लू होस्ट में ऐसा नहीं है, तो आप जा सकते हैं। CDN की फैसिलिटी भी है, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स अगर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, तो आपको आपके आपके जो सर्वर पर जो लोकेशन की रिक्वेस्ट होती है वो उसको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके लोकल लोकल सर्वर से ही रिक्वेस्ट आती है वहाँ से। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और ये बहुत ज़रूरत भी है। अगर आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत हाई होगी, 3-4 सेकंड के बाद होगी, तो समझिए कि आपकी वेबसाइट से अक्सर लोग एग्ज़िट मार के चले जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक गलत साइन जाता है वर्डप्रेस के लिए। इसलिए वर्डप्रेस बोलता है कि भाई अब आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस की होस्टिंग ही इस्तेमाल करना है। वर्डप्रेस का खुद का रिकमेंड होस्टिंग है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इसको रिन्यू करते हो तो नॉर्मली प्राइस की देख रहे हैं 399 है, लेकिन अभी जो
उनासी में आपको मिल रहा है। जब आप इसको रिन्यू करने का टाइम आएगा तो इस नंबर पे आप जब कॉल करके बात करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्राइस रिड्यूस हो जाती है। ऑलमोस्ट जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा हुआ है उसी प्राइस पे आपको इसकी ब्लू होस्ट की होस्टिंग वो रिन्यू हो जाएगी। लेकिन दूसरे होस्टिंग में ऐसा नहीं है, वो आपको लगभग 3 गुना ज़्यादा प्राइस देगी। अगर आपकी होस्टिंग की प्राइस अभी 4,000 है तो लगभग 11 से 12,000 आपको रिन्यूअल प्राइस में देनी पड़ेगी। लेकिन ब्लू होस्ट में ऐसा नहीं है। तो इन सभी चीज़ की फैसिलिटीज़ ब्लू होस्ट में आपको मिलती है, तो ब्लू होस्ट के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन जब चूज़ करना हो प्लस में या चॉइस प्लस में, तो आपको हमेशा चॉइस प्लस में ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों की प्राइस सेम ही होने वाली है। तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद बैकअप वगैरह की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आपको योस्ट एसईओ की जो ना प्रीमियम प्लगइन की भी एक्सेस आपको मिलती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप प्रीमियम प्लगइन की आप देखिएगा $80 के लगभग प्राइस होती है। और इससे जब आप एसईओ करोगे अपनी ब्लॉग पोस्ट की तो रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई हो जाती है। तो आपको इन सभी चीज़ की फैसिलिटी कोई और होस्टिंग नहीं देगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो। और सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ब्लू होस्ट की होस्टिंग लेने का ये है कि जो हम अमेज़ॉन अफिलिएट की लिंक प्रोवाइड करता है, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी अर्निंग हो रखी है, इस तरह करके आप अर्निंग अगर करना चाहते हो तो आपको हम डेडिकेटेड पूरी तरह से आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग, जो अगर आप पूरी तरह से बिगिनर्स हो, आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप ये कोर्स लेकर के अच्छी तरह से अर्निंग करना सीख सकते हो। इस कोर्स की नॉर्मली प्राइस 1,800 रुपये है। लेकिन इस कोर्स को इस पर्टिकुलर होस्टिंग को लेने से, जो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उस लिंक से आपको लेने से आपकी जो अफिलिएट मार्केटिंग की जो कोर्स है हमारी, वो कोर्स आपको फ्री में मिल जाती है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी होस्टिंग ले चुके हैं वो भी दिए हुए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको हम लोग कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे जो आपकी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लेस हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स में इनरोल करने का फ़ायदा ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं अर्निंग करने के लिए, उतना समय आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम समय में अच्छी अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब बहुत सारी गलतियां करना होता है, बहुत सारी गलतियां खुद से सॉल्व करना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सभी टाइम आपका बचने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी निश के बारे में मैंने यहाँ पर बात की हुई है। अगर मैं चलूँ यहाँ पर सेम रश में, तो यहाँ पर देखिए इस निश है डॉग फूड। पर्टिकुलर पेट पे नहीं बनाना है, पर्टिकुलर डॉग पे नहीं बनाना है, उसको भी नैरो करना है। पर्टिकुलर हम लोग को काम करना है डॉग फूड पर, ना डॉग हेल्थ पे काम करना है, ना डॉग के टॉयज़ पे काम करना है, ओनली डॉग फूड पर काम करना है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट को हमने टारगेट किया। यहाँ पे देखिए लगभग 1,10,000 के लगभग कीवर्ड्स आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी 93 है, लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है। ओवरऑल आप ग्लोबल सर्च वॉल्यूम पे देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख के लगभग सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के बाद इंडिया से सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी सर्च वॉल्यूम हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर इंटेंट जो इन कीवर्ड का होता है वो कमर्शियल है, मतलब यह है कि दबा के इनकम होने वाली है, ठीक है। एवरेज सीपीसी आप देखिए $7 की, मतलब एडसेंस से भी अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड्स आइडियाज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लगभग 3,87,000 के लगभग कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चंस टाइप के कीवर्ड्स जो ज़्यादा अच्छे रैंक होते हैं, आपको क्वेश्चन टाइप्स के ही कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट बना करके वहाँ से प्रोडक्ट की रिकमेंड देना है। वहाँ से प्रोडक्ट की ऐड टू बाय नाउ का बटन देकर प्रोडक्ट पर रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं टोटल कीवर्ड्स पर। यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस प्रकार के कीवर्ड्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स से हमें तो लेना है नहीं। हमें बहुत बहुत लो कंपटीशन के कीवर्ड फाइंड करना है जिस पे इजी टू रैंक हो। और लगभग अगर हम माइक्रो निश पे काम कर रहे हैं तो ऐसा माइक्रो निश सिलेक्ट करिए जिस पे कम से कम आप 50 आर्टिकल लिख सकें, कम से कम 50 आर्टिकल लिख सकें। अगर ऐसा माइक्रो निश आपकी नज़र में मिल जाता है तो ये गोल्डन है आपके लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए इतने सारे कीवर्ड्स है, 50 कीवर्ड्स तो आराम से मिल जाएंगे इसमें,
अब बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग इस चीज़ को फिल्टर नहीं करेंगे। बहुत सारे कीवर्ड्स इन्फॉर्मेशनल बेस भी होते हैं, नेविगेशनल बेस भी होते हैं, कमर्शियल बेस भी होते हैं और ट्रांजेक्शनल बेस भी होते हैं। हम लोग चलिए यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे जाते हैं और बिल्कुल ईजी करते हैं, वेरी इजी टू लो। ठीक है, वेरी इजी टू रैंक। कीवर्ड को हम लोग फिल्टर करते हैं, तब हमारे पास लगभग 4200 के कीवर्ड्स आते हैं। अभी भी मैंने 50 की ही बात की थी, जबकि ये 4200 कीवर्ड्स अभी आपको ही मिल रहे हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी देखिए लाइट से कितने सारे कीवर्ड्स आपको डिफिकल्टी दिख रही है। ठीक है, और वॉल्यूम देखिए कितनी बेहतर वॉल्यूम है, बहुत अच्छी वॉल्यूम है। आप जो भी कीवर्ड्स की वॉल्यूम अगर आपको कम दिख रही है, मतलब 100-150 वॉल्यूम भी दिख रही है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे कीवर्ड्स को बिल्कुल मत छोड़िए। उस कीवर्ड्स पे तो आपको पहले लिखना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं कि कम वॉल्यूम इस पे लिख के क्या होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। बड़े जब लॉन्ग टेल कीवर्ड होती है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल कीवर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। तो आपकी जो आपकी टूल दिखाई देती है कीवर्ड्स, उससे कहीं ज़्यादा कीवर्ड्स वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और उस पर बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लिख रहे होते हैं कि उस पर वॉल्यूम कम है। तो सब लोग अगर इस तरह छोड़ते रहेंगे और अगर आप इस कीवर्ड को पकड़ के लिखोगे अच्छे से, इसका मतलब ये है कि आप कंपटीशन में नहीं रहोगे, आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। आप चाहिए तो यहाँ से पूरी तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से जा करके सभी कीवर्ड्स को निकालिए और निकालने के बाद आप जा करके उस पर लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3 कीवर्ड्स के एग्जाम्पल निकाल के रखा है। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि देखिए कितनी इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर फॉरम साइट्स वगैरह रैंक कर रही है। अगर ऐसा है तो आप देखिए कि आपकी वेबसाइट जो लो कंपटीशन जो मतलब बिल्कुल न्यू होगी, ब्रांड न्यू वेबसाइट होगी, उसको भी रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगर मैं नीचे आऊँ तो देखिए यहाँ पे हैं इज़राइल। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एक। देखिए यहाँ पे आप सर्च दिखेगी, सर्च वॉल्यूम आपको दिखेगी यहाँ पर 1000 है। ठीक है, इज़ रॉयल कैनन ए गुड डॉग फूड। अब देखिए यहाँ पर कोई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डॉग फूड को ख़रीदने से पहले, इसका मतलब ये है कि वो अभी ख़रीदे नहीं, अब वो ख़रीदने वाले हैं। अभी आपका कॉमर्शियल कीवर्ड हो गया। अब इनका आंसर देने के बाद टॉप 3 डॉग फूड को रिकमेंड भी कर सकते हैं, जो कैनन की है। ठीक, रिकमेंड कर सकते हैं, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। ठीक है, अब आइए नीचे आते हैं यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी रैंक कर रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोरा की फॉरम साइट वगैरह रैंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी पोस्ट रैंक होने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कीवर्ड टूल भी आप कीवर्ड एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हैं। कीवर्ड ज़ेब्रा करके है, ये आपको बताएगी कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने ऐसे डोमेन हैं जो 1 साल से पुराने हैं। तो इस 1 साल से पुराने हैं, यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं है, सारे 1 साल से ज़्यादा के हैं। और दूसरी बात ये भी दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर पूरे पोस्ट पूरे पेज में जो भी यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, ये सारे पेज नंबर 1 में कितने फॉरम साइट है। तो एक फॉरम साइट है। तो फॉरम साइट जिस भी आपको पर्टिकुलर कीवर्ड के रिजल्ट में अगर दिखता है गूगल सर्च में, तो इसका मतलब उस कीवर्ड्स पे काम किया जा सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पे लगभग $5 के CPC है, मतलब एक क्लिक पे आपको लगभग $5 मिलते हैं। तो न सिर्फ इससे अमेज़ॉन से दबा के कमाई होने वाली है, बल्कि आपकी गूगल एडसेंस से भी बहुत दबा के कमाई होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस टाइप की कीवर्ड पे काम नहीं किया है तो काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये US बेस्ड कीवर्ड है, Tier 1 कंट्रीज़ बेस्ड कीवर्ड है। और न सिर्फ Tier 1 कंट्रीज़ है, बल्कि इंडिया में भी इसकी बहुत चलन बढ़ती हुई जा रही है। लोग यहाँ भी पेट को पालना, डॉग को पालना, कैट्स को पालना वगैरह बहुत लंबी तादाद में शुरू कर रहे हैं। तो अब वहाँ से भी अच्छी टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कीवर्ड हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये भी देख लेते हैं कि क्या इस कीवर्ड पे लिखेंगे तो हमारी पोस्ट रैंक करेगी या नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है रॉयल कैनन डॉग फूड। यहाँ पे देखिए अब अगर हम लोग नीचे जाते हैं, तो अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जस्ट डायल की वेबसाइट मिल रही है। हालांकि जस्ट डायल की वेबसाइट रैंक नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर डेडिकेटेड पोस्ट कुछ ही है, इसलिए गूगल इसको रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इजी टू रैंक है। इस पर भी अपनी वेबसाइट लिख करके आप इसको बिड करके रैंक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है
कैन यू बाय गुड फूड विद डॉग स्टैम्प्स। अच्छा देखिए, अगर आपके पास सेमरश नहीं भी है, ठीक है, तो भी आप ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हो कि व्हाट्स माई सब गूगल एक्सटेंशन में जाकर डाउनलोड कर लेंगे तो लगभग सभी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सजेशन देंगे कौन कौन से कीवर्ड्स में कितने लो कंपटीशन है। तो यहाँ से आप वो सभी कीवर्ड्स को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए दूसरे ही स्टेप में यहाँ पर गूगल कोरा रैंक करता हुआ दिख रहा है। मीन्स आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है, आप इस पर काम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड है और लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस पर तो आपकी वेबसाइट रैंक करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कैन ह्यूमन्स इट डॉग फूड। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हेल्थ लाइन तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, 4400 सर्च वॉल्यूम भी है इसकी। अब देखिए वीडियोस रैंक कर रही है, फिर से कोरा रैंक कर रही है, 4400 दिख रही है, हालांकि 4400 नहीं है, यह बहुत ज़्यादा इसकी वॉल्यूम है। कोई भी टूल एग्जैक्ट नहीं दिखाती है, एस्टिमेट दिखाती है। और इसके अंदर इतने सारे कीवर्ड्स हैं, फूड अपने आप में कीवर्ड है, डॉग अपने आप में कीवर्ड है, डॉग फूड अपने आप में कीवर्ड है, ह्यूमन्स कीवर्ड है, अब पूरी तरह से पूरा फुल कीवर्ड्स भी है। तो इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इस सारे कीवर्ड्स में आपकी पोस्ट रैंक करेगी। तो पर्टिकुलर इस कीवर्ड्स पे लिखना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस पे लिख करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और फिर से अगर आप एक बेहतर निश की शुरुआत कर रहे हैं, बेहतर निश की सिलेक्शन पे हैं, तो आप इस निश पे जा सकते हैं। ये ज़्यादातर टियर 1 कंट्रीज़ में ही इस निश को के बारे में सर्च किया जाता है। वहाँ से आप पोटेंशियल कस्टमर तक जा सकते हैं और वहाँ पहुँचकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब तक जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।